हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक। मैं वापस आ चुका हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा जो वीज़ा है मुझे रिसीव हो गया है, उसके बाद मैंने अपना टिकट बुक किया। अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लगेज के बारे में। मैं अपनी शॉपिंग ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ। मैं अपनी एक लगेज की वीडियो भी बनाऊँगा जिसमें मैं आपको सभी चीज़ें दिखाऊँगा जो कि मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ। मुझे मेरी एयरलाइन में 23 केजी के 2 बैग्स मिले हैं। 46 केजी टोटल ओवरऑल अलाउंस है मेरा। तो मैं क्या क्या चीज़ें कैरी करने वाला हूँ अपने साथ कनाडा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ये सब चीज़ें मैंने अपने फ्रेंड्स जो कनाडा में हैं उन सब से पूछ कर कि क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं वहाँ पर, या क्या चीज़ें एक्सपेंसिव हैं वहाँ पर। तो उसके बेसिस पर मैंने पूरी ये लिस्ट बनाई है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने जितनी भी आइटम्स डाली हैं वो सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट की है कि ये चीज़ें आपको मिनिमम कैरी करनी है। इसके अलावा अगर आप एडिशनली कुछ भी कैरी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है मेडिसिन्स। हम यहाँ पर जनरली किसी भी मेडिकल स्टोर से हम मेडिसिन ले लेते हैं अगर हमें नॉर्मल फीवर है या कोल्ड है या हेडेक है, बट वहाँ पर वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। तो हमें एक मिनिमम सप्लाई है जिसमें बेसिक जो मेडिसिन हैं वो अवेलेबल हों, ऐसी एक पूरी किट हमें कैरी करनी होगी। तो मैं एक प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ कैरी करने वाला हूँ डॉक्टर का, जिसमें सारी दवाइयों के नाम और उनके यूज़ केस लिखे होंगे। तो अगर मैं वो प्रिस्क्रिप्शन एयरपोर्ट पर दिखा दूंगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कैरी कर सकते हैं मेडिसिन। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ज़रूर कैरी करनी चाहिए। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अडैप्टर्स की, क्योंकि जो वहाँ पर पावर प्लग्स होते हैं वो स्क्वायर शेप्ड हैं और जो इंडिया में होते हैं वो राउंड शेप्ड हैं। तो एक ये डिफरेंस है। तो आपके कोई भी गैजेट आप कैरी कर रहे हैं, अपना लैपटॉप है या अपना फ़ोन या कोई भी एक एडिशनल चीज़, तो उनको चार्ज करने के लिए आपको एक कन्वर्टर चाहिए होगा जो आपके पिन्स को भी सपोर्ट करता हो और कैनेडियन पिन्स को भी सपोर्ट करता हो। तो मैं कुछ चीज़ें ऑर्डर करने वाला हूँ, मैं उनका रिव्यू एक बार करके आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ बेटर रही। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी खरीद सकती हैं, बट वो एक बार चेक कर लीजिएगा कि वो कनाडा में एक्सेप्टेबल है। इसके बाद एक पावर बैंक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं मिलेंगे चार्जिंग के लिए अपने, तो एटलीस्ट हमारे पास एक पावर बैंक होगा तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मैं एक 20,000 mAh का पावर बैंक कैरी करने वाला हूँ, बट अगर आप 10,000 की भी कैरी करते हैं तो दैट इज़ मोर देन ओके। तो अब बात कर लेते हैं बेडशीट्स के बारे में। और क्योंकि मुझे सभी फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया है कि वहाँ पे जो बेडशीट्स मिलती हैं एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, कॉमनली वो $50 to $100 के अराउंड वो आती है। तो ये ऑलमोस्ट 3,000 to 6,000 का अमाउंट है और जिसमें वो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। इंडिया में हमें सबको पता है कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉटन बेडशीट्स जो खरीदते हैं तो वो मैक्सिमम 2,000-2,500 में बहुत अच्छी हमें मिल जाती हैं, जबकि वहाँ पे ट्वाइस रेट में भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही है। तो बेडशीट आप अपने साथ कैरी कर लीजिए। साथ में एक बेसिक क्विल्ट मुझे सजेस्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे ठंड तो ज़्यादा होती है बट अभी सभी घर में एक इंटरनल हीटिंग होती है, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हैवी क्विल्ट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वहाँ पर आपको खरीदने पड़ेंगे। तो अब एक बेसिक एसी क्विल्ट अगर आप कैरी करते हैं तो उससे भी आपका जो है काम चल जाएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेशनरी की। तो कैलकुलेटर मुझे काफ़ी रिकमेंड किया गया है कि अगर आपके कोर्स में कैलकुलेटर यूज़ होता है तो आप कैलकुलेटर ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है वहाँ पर। उसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको पेन्स कैरी करनी है या पेंसिल या जो भी आपके कोर्स में रिक्वायर्ड है, आप उसकी एक किट बना के उसमें सारी चीज़ें रख के आप उन्हें कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और इसके अलावा आपको एक अगर रजिस्टर कैरी करना है तो आप रजिस्टर भी कैरी कर सकते हैं। एक काफ़ी थिक अपने एक सिंगल रजिस्टर आप रख लेंगे, उससे काम चल जाएगा आगे, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। बट अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो उसमें अगर पार्टीशंस होंगे तो मुझे लगता है वो वर्क करेगा आपके लिए। आएगा एडिशनली आप वहाँ से खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता वहाँ पे भी, एक नॉर्मल अमाउंट में आपको मिल जाता है। इसके बाद हम बैग्स की बात कर लेते हैं। अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसके साथ बैग कैरी कर रहे होंगे। अगर आपके पास थोड़ा पुराना बैग है तो आप चाहें तो अपना एक नया बैग खरीद लें, क्योंकि काफ़ी सारे बैग्स जो वहाँ पे मिलते हैं वो काफ़ी बेकार क्वालिटी के हैं। अगर आप चाहते हैं, यहाँ इंडिया में तो काफ़ी सारे बैग्स जो हमें मिल जाते हैं जिसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमें मिलती है। और गेमिंग लैपटॉप्स के लिए भी मैंने देखा है कि 3,000 या 3,500 तक के बैग्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है।
अब बात कर लेते हैं किचन यूटेंसिल्स के बारे में। तो किचन के लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कुकर, जिसमें सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, कोई भी दाल कोई भी सब्ज़ी, तो वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। बट उसमें चेक कर लीजिएगा कि वो इंडक्शन बेस्ड हो, क्योंकि वहाँ पे या तो इंडक्शन बेस्ड चलता है या फिर ऑयल बेस्ड चलता है, तो दोनों चीज़ें आई थिंक उसमें वर्क कर जाएंगी अगर वो इंडक्शन बेस्ड है। तो एक कुकर मैं कैरी करने वाला हूँ, साथ में एक बेसिक पैन, सॉसर और एक फ्राइंग पैन। ये मिनिमम चीज़ें हैं जो मैं कैरी करने वाला हूँ अपने साथ में। और अलग से कोई पैक्ड फूड या कोई मसाला मैं कैरी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सभी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। इंडियन स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और मैंने देखा है काफ़ी वीडियोस में इस चीज़ को कवर किया गया है, जिसमें सारे मसाले जो हैं सभी तरह के इंडिया में जो मिलते हैं वो सभी स्पाइसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद एडिशनली मैं एक राइस स्ट्रेनर अपने साथ कैरी करने वाला हूँ। जब राइस बॉयल होते हैं तो उनका जो पानी निकलने के लिए एक स्ट्रेनर होता है, तो वो एक ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि आपका वो टाइम भी सेव करेगा और मोस्टली राइस ही बनेंगे, क्योंकि रोटी बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक हैंडपुल चॉपर आता है जो काफ़ी सस्ता है। आई थिंक 200-250 के अराउंड वो होता है, जिसमें आप सारी वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं। तो एक वेजिटेबल चॉपर जो है वो मैं अपने साथ कैरी करने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं 2 कैरी करने वाला हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा मैं कुछ माइक्रोसेफ प्लेट्स अपने साथ कैरी करने वाला हूँ, जो खाना गर्म करने के लिए हमारे लिए यूज़ हो जाएंगी। तो मैं अपने साथ कैरी करने वाला हूँ, बट अगर आप वहाँ से भी खरीदना चाहें तो कोई ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। एक नॉमिनल अमाउंट आपको देना होगा और वो चीज़ आप खरीद सकते हैं। डॉलरगामा एक काफ़ी अच्छा स्टोर है जो मैंने सुना है, जहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। और कुकर के साथ अपने एक कुकर की जो रबड़ होती हैं वो एडिशनल आप कैरी करना, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं और वहाँ पे रबर्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो अब बात कर लेते हैं ग्रूमिंग की। तो क्योंकि ग्रूमिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है वहाँ पर, और मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ में मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बताऊँगा, जो कि बॉयज़ ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो उसमें एक ट्रिमर है जो मैं अपने साथ कैरी करने वाला हूँ, शेविंग किट है जो मैं कैरी करने वाला हूँ, इसके अलावा नेल कटर और लोफा और एक ट्रैवल किट मैं अपने साथ कैरी करूँगा, जिसमें टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सब चीज़ें इनिशियली चाहिए होंगी, बाद में आप खरीद सकते हैं वो अपने अकॉर्डिंग। तो अब बात कर लेते हैं क्लोथिंग की। और क्लोथिंग में सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने साथ कैरी करने वाला हूँ वो है सूट्स। एक फॉर्मल सूट मैं अपने साथ कैरी करूँगा और एक पार्टी सूट, अगर इन केस कोई ओकेजन आता है जहाँ मुझे रिक्वायर्ड है तो उसके लिए मैं एक अपने साथ कैरी करूँगा। साथ में कुछ एक या 2 इंडो वेस्टर्न आउटफिट मैं अपने साथ रखने वाला हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं जॉब स्पेसिफिक आउटफिट की। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया है तो एटलीस्ट 2 ब्लैक जीन्स और 2 ब्लू जीन्स अपने साथ कैरी करना, क्योंकि वहाँ पर जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ब्लू या ब्लैक जीन्स की ही होती है, तो वहाँ पे आपको एडिशनली परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए आप यहीं से वो कैरी कर लीजिए अपने साथ। इसके अलावा प्लेन ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट्स और शर्ट्स मैं अपने साथ कैरी करने वाला हूँ, 2 क्वांटिटी। मैं क्योंकि मई में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अपने साथ ज़्यादा विंटर क्लोथ्स तो कैरी नहीं कर रहा हूँ, और जो -डिग्रीज़ की जैकेट्स होती हैं वो ज़्यादा यूजफुल होती भी नहीं है वहाँ पर, एज़ पर द रिकमेंडेशंस विच आई गेट फ्रॉम माई फ्रेंड्स। तो बेटर यही है कि मैं वो सब चीज़ें वहाँ पर जाके खरीदूँ। अपने साथ में नॉर्मल स्ट्रेच शर्ट्स और हुडी, साथ में कुछ नॉर्मल बेसिक जैकेट्स मैं कैरी कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं थर्मल्स कैरी कर रहा हूँ अपने साथ में, तो 2-3 थर्मल्स मैं रख रहा हूँ। बाकी मेजरली मैं विंटर क्लोथ्स वहीं से खरीदूँगा, तो मैं ज़्यादा विंटर का पैक नहीं कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है हम टी शर्ट्स जो जनरली कैरी करने ही वाले हैं, शूज़ आप अपने साथ कैरी कीजिए। तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको ये चीज़ें कैरी करनी है। इसके एडिशनली क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी में जीन्स कैरी करूँगा, मैं अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग टी शर्ट्स कैरी करूँगा, तो वो मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट है। बट ये एक मिनिमम लिस्ट है जिसमें आपको ये चीज़ें मैंडेटरीली कैरी करनी है, क्योंकि वहाँ पर जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही काफ़ी एक्सपेंसिव आपको ये चीज़ें होंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पर, या मुझे आप मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। तो आने वाली कुछ वीडियोस में आपको पूरी जर्नी में मेरी देखने को मिलेगी और मैं वीडियोस डालता रहूँगा टाइमली, रेगुलरली। तो जल्दी मिलते हैं आने वाली कुछ और वीडियोज़ में, और हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की।
आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को